सब बेटे चले चलो 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 है ना। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम है, उसको हमें बेस्ट करके दिखाना है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपकी सफाई का काम हो, चाहे कोई सा काम हो, है ना। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता बच्चों, हमें बस एक इंसान बनना है और अपने जो भी हमें वो मिले हैं काम, उसको अच्छे से करना है, ईमानदारी के साथ। बस ऐसे ही अपनी लाइफ का चैनल, आपको रिमोट कंट्रोल आपको हाथ में रखना है। और समझ गए मेरा इशारा? रिमोट से हम ऑन कर देते हैं ना कार्टून फिल्म, फिर ऑफ कर देते हैं, मन नहीं करता, सो रहे हैं। ऐसे आपको अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, किसी और को रिमोट नहीं देना अपनी लाइफ का। आप कर लोगे ठीक है, ये वाला आप कर लोगे ठीक है। तो ऐसे ही आपको आपके टीचर अभी एक मॉनिटर डायरी हमने मंगाएंगे, तो वो देंगे। हर मॉनिटर डेली कितने पीरियड लग रहे हैं वो डेली उसमें लिखेगा, क्या टीचर ने क्या पढ़ाया, और मेरे से साइन कराओ। पहले टीचर से फिर मेरे पास लाइन लगा के आओगे, ठीक है। कितने 6 क्लास 3 क्लास। सबसे लास्ट वाले में चले जाओ, सबसे पहले वाले में कोई बात नहीं। अब इसके बाद 7th B सेकंड रूम है बेटा आपका, लाइन से चलेंगे। हमारे पास मास्क नहीं, और मैंने पहले ही बताया, मैम ने भी बताया बेटा, बोतल अपनी इंडिविजुअल, ठीक है। खाना किसी से शेयर नहीं करना, पानी की बोतल अपने पास रखनी है, ठीक है बेटा। और हो सके तो अपने सैनिटाइजर की जो आपकी छोटी सी बोतल है वो अपने पास रख सकते हैं। हाथ बार किसी के पास मास्क ना हो तो मेरे से ले लो, है सबके पास है, ठीक है। और बेटा आप फिलहाल जैसे आज आपको एक बार रोल नंबर बता देती हूँ आपके, ठीक है। और उसके साथ साथ आप बता देना कि हाँ भाई अरे बच्चों मास्क लगा, हाँ उसको बोला तो जैसे बाहर से अंकल आए हुए हैं, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना। अगर तुम्हारे फादर या मतलब कोई भी आएगा तो सब एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप उनका सम्मान करें और दूसरों भी आपके पेरेंट्स का सम्मान करें, ठीक है ना। एक तो सभी मास्क लगा के आना बेटा, एक दूसरे से डिस्टेंस भी बैठना, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा,
ठीक है, कोई किसी का कॉपी पेन पेंसिल कोई भी यूज नहीं करेगी और ध्यान से पढ़ाई करना है, अपने आप को बचाना भी है और पढ़ाई में ध्यान लगाना है। ठीक है ना, मैम आ गई है और आपकी अटेंडेंस वगैरह जो है मैम बैठो। आज जो इतने दिनों बाद विद्यालय दोबारा से खोला गया है बच्चों के लिए, आप लोगों की तो ड्यूटी कभी खत्म हुई ही नहीं थी, लेकिन आज जब दोबारा से बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जी। मेरा नाम समंदर सिंह है, मैं सीनियर टीचर हूं यहाँ पर सोशल साइंस जी। तो आज मैंने देखा कि बच्चों में एक विशेष प्रकार की उमंग थी जी। बच्चे इतने खुश थे, तालियां भी बड़ी जोर जोर से बजा रहे थे जी। और उनका इंट्रोडक्शन कुछ स्कूल के नए टीचर से हुआ जी। बड़े खुश थे बच्चे। आज मैंने उनको कहा कि हमें अपनी नई क्लासेस शुरू करनी हैं जी। तो बच्चों ने बड़े दृढ़ संकल्प से कहा कि हम इतनी मेहनत करेंगे जी। इतना बड़ा बनेंगे आकाश जितना, और बच्चे मुझे बड़े खुश दिखाई दिए, प्रसन्न दिखाई दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आज हमारे दिल्ली के अंदर में इतने सालों बाद स्कूल खुले हैं और इस कोरोना महामारी के दौरान में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा था वो हमारे शिक्षक थे, क्योंकि शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे और शिक्षा देने के कार्य के साथ साथ में शिक्षकों की ड्यूटी जो दिल्ली सरकार ने लगा दी थी वो राशन बांटने से लेकर के कॉलोनियों में गलियों में खाना बांटने से लेके वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों में और भी बहुत से ऐसे कार्य थे, लोगों को घरों से लेकर के आना, कोरोना पेशेंटों को लेकर के आना, ऐसे ऐसे कार्यों में शिक्षकों को लगा दिया गया था। और इतनी मेहनत करने के बाद आज शिक्षक दोबारा अपने उस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, दोबारा से स्कूलों को खोला गया है और बच्चे आज पहला दिन था स्कूल में आने का, बच्चों ने आना शुरू किया है। इसी कड़ी में हम आज मौजूद हैं दिल्ली के पंजाब खोड़ गांव के स्कूल में और यहाँ पर हमारे साथ में प्रधानाचार्य जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी मेहनत के बाद आज दोबारा से जब बच्चे स्कूल में आए हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है, और साथ ही जो बच्चे आज पहले दिन स्कूल में आए हैं उन बच्चों की तरफ से क्या रिएक्ट था। सबसे पहले तो मैम मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद में आप आज दोबारा से अपनी सीट पर बैठे हैं और बच्चों को दोबारा से स्कूल में आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आपका अपने दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैम, आज जो पहले दिन बच्चे स्कूल में आए हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था बच्चों का? बच्चे नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस पंकज जी, HOS पंजाब खोड़ विद्यालय। तो मैंने जब ऑर्डर देखे कि हमारा विद्यालय जो आदेश हुआ सरकार की तरफ से कि 1 तारीख से विद्यालय खुलने हैं, तो हमने फिर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये एक मिडिल स्कूल है। यहाँ पर बच्चे तो जैसे और विद्यालय में तो जो 9 to 12 तक के ऑर्डर हो गए थे खुलने के, पर आज जब हमारे बच्चों की बारी आई तो रियली हमें बहुत अच्छा लगा और फिर हमने उनका बहुत तहे दिल से वेलकम किया। और बच्चों की खुशी का तो ठिकाना देखते ही बनता था कि वो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो वर्कशीट जब लेने देने अपने पेरेंट्स के साथ आते थे तब भी बहुत खुश होते थे। तो एक बच्चे से तो आज पूछा मैंने कि आपको कल रात को कैसा लगा, क्या सोच रहे थे कि स्कूल जाओगी तो क्या लगेगा, तो कहते हैं कि मैम आपका मुझे सपना दिखाई दिया। तो देखिए उसने बच्चे ने 1-2 बारी आया, मैं अभी यहाँ पर ज्वाइन किया है मैंने 30 तारीख को, मुझे 1 महीना हुआ है अभी आए हुए, पर जब बच्चे की ये बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वर्कशीट लेने आया था। तब एक बार मिला था मुझसे, तो उसे लगा कि देखो रात में मुझे देख रहा है, इसका मतलब बच्चे के मन में हजारों सपने हैं कुछ करने के, कुछ कर दिखाने के और इस शिक्षा को हासिल करने के। मैम, एक सवाल आपसे मेरा कि शिक्षकों के लिए 23 मार्च 2020 से लेकर के और आज तक का सफ़र कैसा रहा? शिक्षकों के लिए तो बस कह नहीं सकते, शिक्षकों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है,
क्योंकि उनको जब राशन बांटने की ड्यूटी आई तो शिक्षकों ने आगे बढ़ के काम संभाला, वैक्सीनेशन का काम आया तो उन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली और बहुत अच्छे से संभाला। आज भी हमारे 2 टीचर्स कोविड की ड्यूटी पर हैं और उन्हें मैं आज फिर से बुलाना चाहूँगी कि हमारा विद्यालय खुल गया है तो वो भी आ जाएं लौटकर। वैसे ये हमें पता है कि वो सारे शिक्षकों को वापस भेजा जा रहा है विद्यालय में। तो शिक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग है, शिक्षक, डॉक्टर्स, पुलिस, इनकी तो कोई भी मतलब एक ऑल्टरनेट नहीं है। शिक्षक का काम एक मोमबत्ती की तरह होता है। वो एक जिस तरह मोमबत्ती अंधेरे को दूर करके प्रकाश फैलाती है, इसी तरह एक शिक्षक सारे समाज का अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करके और ज्ञान की रोशनी फैलाता है। तो बस हम लोग जुटे हुए हैं, प्लानिंग के साथ है कि इन बच्चों को जो इतने दिनों बाद आए हैं, हमसे रूबरू हुए हैं, तो हम उनको 100 नहीं 200% देने का हमने वादा किया है उनसे आज कि हम उनको इतना अच्छे से, वैसे हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करा दी थी इनके आते ही, तो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए थे। यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप उनके पास नहीं है और डेटा की तो बात छोड़िए। तो उसी तरह से जब जितने भी जुड़ रहे हैं हमने उनको जोड़ा और उनको पढ़ाना स्टार्ट करवा दिया। तो ये मेरा एक रहा शुरू से। मैं किसी भी काम को अभियान लेकर चलती हूँ, एक मिशन लेकर काम करती हूँ कि इस मिशन पर निकली हूँ तो उसको 100% मुझे सक्सेस दिलानी है। जी मैम, आने वाले समय में हमारे देश में दीपोत्सव का त्यौहार है, दिवाली है। दिवाली पर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? दिवाली पर जैसे अभी मैंने बोला कि मोमबत्ती की तरह है शिक्षक, और हम उनका रास्ता, हमेशा उनके रास्ते में आए हुए कांटों को दूर करते रहेंगे और उनके अंधेरे रूप, अज्ञान के अंधेरे को दूर करते रहेंगे। और जब तक, और उनको शुरू से मैंने आज भी जैसे प्रेयर में बोला कि एक संकल्प लेकर आओ बच्चों। तो संकल्प जब हम ठान लेते हैं किसी काम को करने का तो वो निश्चित रूप से हमें हासिल हो जाता है। तो बच्चों को भी कहा कि क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चे ने कहा मैं पुलिस ऑफिसर। तो बस पुलिस ऑफिसर जब बनना है तो आज से ही उसको रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और दियों का जो त्यौहार आ रहा है वो एक उनके लिए एक शुभ दीपावली बनकर आई है ये दिवाली, जो कि उनकी खुशियाँ दुगनी कर देगी शायद, क्योंकि वो बहुत दिन से घर में बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अपने टीचर से मिलेंगे, तो अपने साथियों से मिलेंगे तो और घर से निकलेंगे। तो बस उनका जो दिवाली है वो सच में, सच मायने में एक दिवाली बन के आई है। और भगवान करे सबके घरों में ऐसी खुशियाँ दिवाली बन के दिवाली लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो प्रधानाचार्य मैम है उन्होंने बताया कि आज इतने दिनों बाद स्कूल जब पहले दिन आज ओपनिंग हुई है तो ओपनिंग के समय में बच्चों का क्या रिएक्ट था और इनकी तरफ से भी क्या तैयारियां थी।